Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to attempt the question answers of chapter number 1, How Daddy Decided What He Wanted to Be. So, let's begin this. It says, Understanding the story, जहाँ पर जो A part है, it says, Little Daddy wanted to pursue various professions. अब Little Daddy जो Little Daddy थे, वो चाहते थे परस्यू मतलब पीछा करना किसका वेरियस प्रोफेशन मतलब अलग अलग प्रोफेशंस में जाना चाहते थे, उनको फॉलो करना चाहते थे, कभी वो किसी में कभी किसी में, राइट. तो कंप्लीट द टेबल बिलो साइटिंग वन रीजन फॉर योर चॉइस फॉर हिज चॉइस ऑफ दीज प्रोफेशन. तो आपको कंप्लीट करनी है जो टेबल नीचे दी गई है, ठीक है. साइटिंग वन रीजन, साइटिंग मतलब आपको वो रीजन बताना है, ठीक है. फॉर हिज चॉइस, उनकी चॉइस का कि वो किस लिए इन प्रोफेशंस में जाना चाहते थे, उनको आपको रीजन साइट करना है. साइट का मतलब होता है बताना, ठीक है. ऑलराइट, तो फर्स्ट है आपका नाइट वॉचमैन. तो डैडी वांटेड टू बी अ नाइट वॉचमैन. रीजन क्या है? बिकॉज एट नाइट, बिकॉज दिस इज व्हाट डैडी थॉट दैट एट नाइट व्हाइल द होल टाउन वाज अस्लीप. जब उनको ऐसा सोचते थे, वो ऐसा मानते थे कि जब भी नाइट में जब पूरा टाउन सो जाता था, राइट, ही बीइंग अ वॉचमैन, वो एक वॉचमैन होने के नाते कुड मेक नॉइज, वो जितना मर्जी चाहे जो है आवाज कर सकते थे. तो दैट वाज द रीजन व्हाई लिटिल डैडी वांटेड टू बी ए नाइट वॉचमैन. देन ही मूव टू आइसक्रीम मैन. ठीक है, अब वो आइसक्रीम मैन क्यों बनना चाहते थे? बिकॉज ही कुड ईट ऑल आइसक्रीम ही वांटेड टू, सो दैट वो जितना मर्जी आइसक्रीम खा सके जितनी वो चाहते थे, ठीक है. दैट्स द रीजन व्हाई ही वांटेड टू बी एन आइसक्रीम मैन. Third, he moved to be a shunter. Shunter क्या होता है? Shunter is the one who helps parking the carriages and the locomotives safely on the platform, ठीक है, and on the yards. तो उसका जो काम होता है शंटर का, वो क्या करता है? जो रेलवे के जो इंजन्स होते हैं या फिर जो रेलवे के जो कैरेजेस होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, उनको यार्ड में और प्लेटफॉर्म पर मूव कराते हैं सेफली. दैट इज द वर्क ऑफ अ शंटर. तो व्हेन ही सो शंटर, उन्होंने क्या किया, उनको क्या लगा दैट वो ऐसा क्यों बनना चाहते थे बेसिकली, सो दैट ही वुड जंप ऑन टू द प्लेटफॉर्म्स, ताकि वो प्लेटफॉर्म पर जंप कर सके, एंड क्रॉल अंडर द कार्स. वो जो कार्स का मतलब यहाँ पर क्या है? कार्स का मतलब यहाँ पर ये जो रेलवे के जो इंजन्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज, जो कैरेजेस होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज कार्स. उनको कार्स ही बोलते हैं, ठीक है. तो देखें, सो दैट ही कैन क्रॉल अंडर द कार्स प्लेइंग अ स्ट्रेंज एंड वंडरफुल गेम. एकदम थोड़ा अलग सा गेम वो है, अपने तरफ से खेल सकते थे. दैट्स द रीजन व्हाई ही वांटेड टू बी अ शंटर. मतलब बच्चे की इमेजिनेशन देखिए, उनको लगता है कि कितना अच्छा काम है. आई मीन ही इज फाइंडिंग एंजॉयमेंट इन एवरीथिंग व्हाट एवर ही इज वॉचिंग. या उनको लगता है कि यार कितना एंजॉयमेंट वाला काम है, राइट. चलिए नेक्स्ट, डैडी वांटेड टू बी अ शेफर्ड. शेफर्ड मतलब कौन होता है? जो भी गाय बकरी को उनको चरा कर लेके आता है, मतलब उनको जो है चरवाहा होता है, जहाँ पर गार्डन होता है या फिर कोई भी ओपन लैंड है जहाँ पर ग्रास है, ग्रीन ग्रास है, वहाँ उनको लेके जाता है, देन उनको वहाँ पर खाने के लिए छोड़ देता है, एंड देन उनको वापस लेके आता है शाम को. तो दिस इज व्हाट अ शेफर्ड डज. शेफर्ड, ठीक है. तो शेफर्ड क्या है? ही वुड स्पेंड हिज डेज वॉकिंग अबाउट विद द काउज क्रैकिंग द विप लाउडली. अब उनको लगता था लिटिल डैडी को दैट ही वांटेड टू बी अ शेफर्ड, सो दैट ही वुड स्पेंड हिज डेज, ताकि वो अपने दिन जो है बिताए वॉकिंग अबाउट विद द काउज. वॉकिंग अबाउट का मतलब बताया था मैंने, दैट मीन्स टू बी आइडल, मतलब उनके साथ जो है, जो काउज है उनके साथ वो विदाउट एनी ऐसे ही मतलब घूमते रहे, ठीक है. वॉकिंग अबाउट एक तरीके से आप कह लीजिए वॉन्डर, मतलब एक तरह से घूमते रहे, आइडल घूमते रहे उनके साथ. क्रैकिंग द विप लाउडली, और उनके ऊपर शार्प नॉइज करे, मतलब जैसे जब विप जो है, विप मतलब होता है कोड़ा या चाबुक से जब उनको काउस को मारे तो बड़ी लाउड सी आवाज़ निकले. तो उनको लगता था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है. लाइक उनको कुछ नहीं करना, सिंपली बस काउ के पीछे रहना है, और जब भी काउ इधर उधर जाए तो उनको विप से मारना है, लाइक दैट. सो दैट सीम्ड एन ईजी वर्क फॉर हिम. नेक्स्ट इज डॉग. डैडी वांटेड टू बी अ डॉग बिकॉज ही कुड स्केयर अदर पीपल, ठीक है, ताकि जो लोग हैं उनसे डरे, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही वांटेड टू बी अ डॉग, राइट. सो दैट्स द ए पार्ट. ओके, लेट्स मूव टू बी पार्ट. इट सेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. आपको ब्रीफली का मतलब होता है एकदम संक्षिप्त रूप में, मतलब छोटा आंसर देना है आपको. ओके, तो हियर द क्वेश्चन इज व्हाई डिड डैडी वांट टू बी अ नाइट वॉचमैन. अब डैडी जो है वो नाइट वॉचमैन क्यों बनना चाहते हैं? ओके,
So Daddy wanted to be a night watchman because he liked to be the only person who was awake when the whole town was asleep. सबसे पहले डैडी जो है वो नाइट वॉचमैन इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि he liked to be the only person. वो मैंने अब यहाँ पर एक वर्ड आया like to be का मतलब when we were reading the chapter at that time I told you like to be का मतलब होता है विश, मतलब ऐसा वो इमेजिन करते हैं, ठीक है. तो ही लाइक टू बी का मतलब वो ऐसा विश कर रहे थे कि वो ओनली पर्सन होंगे उस टाइम पे, वो अकेले पर्सन होंगे जो कि जगे हुए होंगे व्हेन द होल टाउन वाज अस्लीप, जबकि पूरा टाउन जो है सो रहा होगा, ठीक है. एंड ही कुड मेक अ नॉइज व्हेन एवरीबॉडी एल्स वाज स्लीपिंग, और वो जो है जितना मर्जी नॉइज जो है कर सकते हैं जब सब के सब सो रहे होंगे, राइट. सो दैट इज द रीजन व्हाई लिटिल डैडी वांटेड टू बी ए नाइट वॉचमैन. नेक्स्ट है आपका, what was Daddy's plea in favor of being an ice cream seller? How did his parents react to it? अब what was Daddy's plea? Daddy की request क्या थी? Plea का मतलब होता है request. In favor of being an ice cream, जब वो एक आइसक्रीम सेलर बनना चाह रहे थे तो उस केस में उन्होंने क्या अपने उनके फेवर में, मतलब ताकि पेरेंट्स जो है उसको कन्विंस हो जाए, ठीक है. तो उन्होंने उसके लिए उनकी मतलब प्ली क्या थी, उनकी रिक्वेस्ट क्या थी कि दिस इज द रीजन व्हाई ही वांटेड टू बी एन आइसक्रीम सेलर, ठीक है. एंड हाउ डिड हिज पेरेंट्स रिएक्ट टू इट, और उनके पेरेंट्स ने किस तरीके से रिएक्ट किया. तो द आंसर इज डैडीज प्ली. डैडी की जो रिक्वेस्ट थी, उनकी जो प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना है किसी को, ठीक है. तो डैडीज प्ली इन फेवर ऑफ बीइंग एन आइसक्रीम सेलर वाज दैट ही कुड ईट एज मच आइसक्रीम एज ही लाइक्ड, मतलब जितना मर्जी, जितना वो खाना चाहते थे, जितना उनकी विश थी, जितना वो आइसक्रीम खाना चाहते थे उतनी वो आइसक्रीम खा सके. फर्स्ट तो ये थी. सेकंड, ही कुड डिस्ट्रीब्यूट द आइसक्रीम टू द लिटिल चिल्ड्रन फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो भी चिल्ड्रन है उनको वो फ्री में आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे. थर्ड, हिज पेरेंट्स वर फर्स्ट सरप्राइज बट आफ्टरवर्ड्स दे थॉट इट वाज अ वेरी टेस्टी वे ऑफ ग्रोइंग अप. अब उनके पेरेंट्स ने किस तरीके से रिएक्ट किया, सबसे पहले तो वो सरप्राइज हुए, है ना, कि हाउ कम जो एक छोटा बच्चा है वो इस तरीके से बोल रहा है कि मैं जितनी मर्जी चाहूँ आइसक्रीम खा सकता हूँ और मैं लिटिल बच्चों को जो है वो आइसक्रीम फ्री में दे भी सकता हूँ, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिज पेरेंट्स वर सरप्राइज बट आफ्टरवर्ड्स, मतलब उसके बाद दे थॉट, उन्होंने सोचा कि इट वॉज अ वेरी टेस्टी वे ऑफ ग्रोइंग अप, कि ये कितना टेस्टी, मतलब कितना एक अच्छा तरीका है ग्रो अप करने का. मतलब कि आप बच्चा जो है अभी से, देखिए लिटिल चिल्ड्रन दूसरों के बच्चों के बारे में सोच रहा है कि बच्चों को आइसक्रीम अच्छी लगती है तो उनको दे रहा है. सेकेंडली, वो चाह रहा है कि मैं जितनी मर्जी आइसक्रीम खा सकता हूँ व्हेन आई बिकम एन आइसक्रीम सेलर. सो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये एक टेस्टी वे है ग्रो अप होने का, बढ़ने का, ठीक है. थर्ड है आपका, व्हाट एफर्ट्स डिड डैडी पुट इन टू बी अ डॉग. अब क्या उन्होंने अपने एफर्ट्स किए डैडी ने एक डॉग बनने के लिए. तो डैडी पुट इन ऑल हिज एफर्ट्स टू बी अ डॉग. उन्होंने अपने पूरे प्रयास किए, ठीक है, सारे प्रयास किए उन्होंने. ही प्रैक्टिस्ड हाउ टू वॉक ऑन ऑल फोर लिम्स. सबसे पहले उन्होंने प्रैक्टिस किया कि किस तरीके से चार पैर पर या फिर चारों अपने जो अंग है, जैसे विद हिज टू हैंड्स एंड टू लेग्स, राइट. तो उन्होंने प्रैक्टिस किया कि किस तरीके से वो वॉक कर सकते हैं. हाउ टू बार्क एट स्ट्रेंजर्स, वो स्ट्रेंजर्स पर कैसे बार्क कर सकते हैं. एंड इवन सेट नेक्स्ट टू रोवर यहाँ पर का मतलब होता है डॉग, राइट. तो वो किस तरीके से, एंड इवन सेट नेक्स्ट, और इसके बाद उन्होंने क्या किया, वो रोवर के साथ में जाके बैठे टू लर्न हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विद हिज फुट. दिस इज व्हाट अ डॉग डज. डॉग क्या करता है, अपने ईयर के पीछे विद हिज, आपका जो लेग है, उसका पिछले वाला जो लेग है उससे क्या करता है, अपने ईयर के पीछे ऐसे ऐसे करता है, राइट. तो उसको करने के लिए, जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट, उन्होंने क्या किया कि ये अच्छा रहेगा कि इफ आई सिट नेक्स्ट टू हिम, मैं उसके पास जाके बैठता हूँ सो दैट आई कैन लर्न बेटर. तो डैडी का ये आइडिया था कि अगर मैं रोवर के साथ जाके बैठूंगा तो आई कैन लर्न कि वो एक्चुअली करता कैसे है. एंड दैट्स द रीजन ही सैट नेक्स्ट टू रोवर टू लर्न हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विद हिज फुट. तो मतलब उन्होंने अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स किए थे टू बी अ डॉग, राइट. Why was Daddy ashamed of himself after meeting the officer? अब जो डैडी है वो ashamed of मतलब शर्मिंदा क्यों थे ऑफिसर से मिलने के बाद. तो डैडी was ashamed of himself after meeting the officer because he realized that what he was doing was not worthwhile. देखिए डैडी जो है अपने आप पे बहुत शर्मिंदा थे जब वो ऑफिसर से मिले, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया
क्या रियलाइज किया कि जो भी वो कुछ कर रहे थे ना वो वर्थ वाइल नहीं है, मतलब वो उतना उसके अंदर वैल्यू नहीं है, ठीक है। एंड ही शुड नॉट हैव चेंज्ड हिज माइंड एवरी डे, और उनको ये रियलाइज हुआ कि हमें अपना जो माइंड है वो हम हर दिन चेंज नहीं करना चाहिए। ऑल्सो ही शुड हैव ट्राइड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, और उन्होंने ये भी अपने आप को कहा कि नहीं, अब नाउ आई शुड हैव ट्राइड, मतलब मुझे शुड हैव ट्राइड मतलब कि मुझे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए था, ठीक है। तो ये सब चीजें लेके जो डैडी है ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। फिफ्थ है व्हाट डिड डैडी फाइनली डिसाइड टू बिकम व्हेन ही ग्रू अप। जब व्हाट डिड डैडी फाइनली डिसाइड, डैडी ने फाइनली क्या डिसाइड किया टू बिकम बनने के लिए, व्हेन ही ग्रू अप कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो क्या बनेंगे, ठीक है। तो डैडी अंडरस्टूड दैट इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग देन ऑप्टिंग फॉर एनी अदर प्रोफेशन। अब डैडी जब आफ्टर मीटिंग द ऑफिसर, डैडी को ये चीज समझ में आ गया था कि इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर हिम, कि ये उनके लिए क्या ज्यादा जरूरी था, दैट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, कि उनको सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग बनना है, अदर देन ऑप्टिंग फॉर एनी अदर प्रोफेशन, मतलब और किसी ऑप्ट मतलब किसी चुनना एक तरीके से, तो कोई और प्रोफेशन चुनने से पहले ही हैज टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। देयरफॉर ही फाइनली डिसाइडेड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट द सी पार्ट, इट सेज लिटिल डैडी थॉट। अब लिटिल जो छोटे जो डैडी है उन्होंने क्या सोचा, if he were a night watchman he would keep awake all night and make a noise. Okay, here I would like to tell you that you must have seen कि he के साथ यहाँ पर were use हुआ है। usually he के साथ when we talk about tenses, he के साथ was use होता है, I के साथ was use होता है, but here in this case he के साथ यहाँ पर were use हो रहा है। देखिए ये एक टाइप का कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस है, इसमें जब भी वर लगता है वर इज यूज फॉर इमेजिनेशन, ठीक है। जब भी आप ही के साथ में वर फाइंड करेंगे या फिर आई के साथ में वर फाइंड करेंगे तो इट इज एन इमेजिनेशन। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, दैट इफ ही वर अ वॉचमैन, तो कह रहे हैं वो ऐसा सोचते हैं काश मैं एक वॉचमैन होता, ही वुड कीप अवेक ऑल नाइट एंड मेक अ नॉइज, तो मैं क्या करता, पूरी रात जगता और बहुत सारी आवाज करता, राइट। इफ ही वर एन आइसक्रीम सेलर, अगर वो एक आइसक्रीम सेलर होते, he would eat all the ice cream he wanted to, मतलब जितनी भी आइसक्रीम खाना चाहते थे वो सब आइसक्रीम खाते, ठीक है। इफ ही वर अ शंटर, अगर वो एक शंटर होते तो क्या करते, he would jump onto the platforms and crawl under the cars, तो वो प्लेटफॉर्म पर जंप करते और कार्स के अंदर क्रॉल करते, ठीक है। तो दिस इज व्हाट लिटिल डैडी थॉट। तो आपको एक इसी का पार्ट दे रखा है, थिंक अबाउट योरसेल्फ, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, ओके। तो फर्स्ट है आपका, इफ यू वर एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट कौन होता है, जो बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाते हैं, दैट इज नोन एज आर्किटेक्ट। तो इफ यू वर एन आर्किटेक्ट, अगर आप एक आर्किटेक्ट होते, यू वुड डिजाइन वेरियस बिल्डिंग्स विद यूनिक डिजाइन, तो आप अलग अलग डिजाइन बनाते बिल्डिंग्स का, उनके कुछ कुछ अलग यूनिक डिजाइन बनाते, ठीक है। इफ आई वर अ डिटेक्टिव, अगर मैं एक डिटेक्टिव होता, आई वुड सॉल्व ऑल द मिस्टीरियस केसेस, तो मैं जितनी भी मिस्टीरियस मतलब जो किसी से भी सॉल्व ना हुई हो, ठीक है, दैट इज नोन एज मिस्टीरियस, गूढ़ बोलते हैं वैसे। मिस्टीरियस का मतलब होता है दैट इज जो और कोई सॉल्व ना कर पाया हो, ठीक है। मिस्टीरियस है, बहुत ज्यादा जटिल है एक तरीके से, बहुत ज्यादा टफ केसेस जो है उनको मैं सॉल्व करता। इफ आई वर अ क्रिकेटर, अगर मैं क्रिकेटर होता, आई वुड विन एवरी मैच, तो मैं हर मैच जीतता, एंड आई वुड हैव मेड माई इंडिया प्राउड, ठीक है। और इफ आई वर अ मरीनर, अगर मैं एक मरीनर होता, मरीनर इज द वन हु सेल द शिप इन अ सी, जो कि मतलब शिप को लेके जाते हैं ना, दैट इज नोन एज मरीनर, ओके। तो इफ आई वर अ मरीनर, अगर मैं एक मरीनर होता, आई वुड सेल द शिप इन द सी, ओके। तो मैं क्या करता, मैं शिप को सेल कराता, तैराता, कहां पर, सी के अंदर। फिर बोलता है इफ आई वर अ ड्रेस डिजाइनर, अब अगर आप एक ड्रेस डिजाइनर होते, आई वुड डिजाइन यूनिक ड्रेसेस, तो मैं यूनिक टाइप की ड्रेसेस बनाता, राइट। तो सिमिलरली आप इस तरीके से अपने आप भी सोच सकते हैं कि ओके, इफ आई वर समथिंग, लेट्स से इफ आई वर अ डॉक्टर, तो आप क्या करते, लेट्स से इफ आई गिव यू, ओके, मैं देखना चाहता हूँ whosoever कमेंट्स, देखते हैं कौन कमेंट करता है, ठीक है। जो भी इसके लिए कमेंट करेगा मैं उसको नोटिफाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो आपको इस कमेंट में देना है इफ यू वर अ डॉक्टर, तो आप क्या करते, ठीक है। फर्स्ट चूज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। इफ यू वर एन IAS ऑफिसर, तो आप क्या करते, आई वुड वॉट, मुझे नहीं पता, यू हैव टू कमेंट इट, ओके। इफ आई वर
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप क्या करते? ठीक है, ओके, लेट्स सी कि आप ये किस तरीके से आप इनके जो है आंसर्स, आई वुड लाइक टू सी सम इंटरेस्टिंग आंसर्स. ओके, ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. इट सेज हॉट्स, दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ इट, व्हिच सेज व्हाई डू लिटिल चिल्ड्रन कीप चेंजिंग देयर माइंड एवरी नाउ एंड देन. अब ये क्वेश्चन कहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वाई डू दे कीप चेंजिंग देयर माइंड, वो हमेशा अपना जो माइंड है वो क्यों चेंज करते रहते हैं एवरी नाउ एंड देन, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जो है क्यों चेंज करते रहते हैं. द आंसर इज लिटिल चिल्ड्रन आर वेरी इनोसेंट. लिटिल चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं, राइट, एंड दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर प्रोफेशंस विदाउट नोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इट. वो क्या है, दूसरे प्रोफेशंस में बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको वो पता नहीं होता कि इसके साथ में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी हुई है. ठीक है, देखिए हर एक जो भी कोई काम होता है उस काम के साथ में कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. ठीक है, बच्चों को उनका नहीं पता होता कि इनका प्रोज कॉन्स क्या क्या है. ठीक है, कि उनको नहीं पता होगा कि इसके साथ में प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, मतलब एक तरीके से मतलब कि उनको अगर ये कोई भी काम अगर वो करते हैं तो उस काम जब वो काम करते हैं कोई भी, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं. इसका क्या उनको मतलब क्या इसके एडवांटेजेस हैं काम करने के, क्या उनको डिसएडवांटेजेस हैं. किड्स को या फिर जो बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों को क्या होता है, सिंपली बस देख के दूसरी चीज़ों से पसंद आ जाता है कि हाँ ये काम तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड दैट्स द रीज़न क्या कहते हैं, लिटिल चिल्ड्रन जो बहुत इनोसेंट होते हैं एंड दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर प्रोफेशन. ठीक है, वो दूसरे प्रोफेशन की तरफ जो है खींचे चले आते हैं विदाउट नोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच्ड विद इट, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके साथ जुड़ी हुई थी उसको बिना जाने. एंड हैव मिसकंसेप्शंस अबाउट वेरियस प्रोफेशंस, और उनको बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, कुछ गलत धारणाएं भी होती हैं कुछ अलग प्रोफेशंस को लेके. ठीक है, उनको लगता है, उनको एक्चुअली क्या होता है, किड्स आर वेरी, जो लिटिल चिल्ड्रन होते हैं दे आर वेरी इनोसेंट. ठीक है, वो जस्ट उस चीज़ पर स्टिक कर जाते हैं कि हाँ ये चीज़ तो अच्छी है. ठीक है, और उस चीज़ को अच्छी मानकर, बस उनको जो चीज़ दिखता है सामने से सिर्फ उस चीज़ को अच्छी मानकर वो कहता है नहीं, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिटिल डैडी क्या करते हैं, यहाँ पर लिटिल डैडी वॉन्ट्स टू बी एन आइसक्रीम सेलर. उन्होंने देखा कि आइसक्रीम सेलर, आई लव आइसक्रीम, चिल्ड्रन लव्स आइसक्रीम. ठीक है, चिल्ड्रन लव आइसक्रीम. तो जब बच्चों को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, अब उनको एक बच्चा होने के नाते उन्होंने क्या देखा कि आइसक्रीम तो बहुत अच्छी है. ठीक है, मुझे तो आइसक्रीम खानी है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ वो चीज़ करते हैं कि मैं तो एक आइसक्रीम सेलर बनना चाहूँगा ताकि मैं जितनी मर्जी आइसक्रीम खा सकूँ. बट बच्चों को नहीं पता होता कि उसके साथ में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. आपको वो आइसक्रीम सुबह सुबह फिल करके आपको एक जगह पर जाकर खड़े होना होता है. थ्रू आउट द डे आपको वहाँ पर खड़ा रहना होगा. फिर कभी आपकी आइसक्रीम सेल होंगी, कभी नहीं होंगी. ठीक है, इसके अलावा आप बताइए, अब आप कोई भी अलग काम करते हैं तो इट मे टेक कि आप 8 आवर की आपने जॉब कर ली. आइसक्रीम सेलर हो सकता है कि वहाँ पर उसको ज़्यादा टाइम के लिए 12 घंटे 16 घंटे तक खड़ा रहना पड़े. ठीक है, और वहाँ पर खड़े रहना एक ही जगह पर कितना मुश्किल है. ठीक है, तो ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. ठीक है, तो बच्चों को वो चीज़ नहीं पता होती और वो क्या करते हैं, दे सिंपली गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज थिंग्स. ठीक है, और यही रीज़न है कि वो सिर्फ ऊपर से, मतलब अपेरेंटली जो उनको जो दिखता है वही उनको अच्छा लगता है. एंड दैट्स द रीजन वाई दे, जब उन्होंने एक चीज़ देखी फिर उन्होंने कुछ दूसरा चीज़ देखी, तो ओके नाउ ही वांट्स टू बी अ शंटर, नाउ ही वांट्स टू बी अ शेफर्ड, नाउ ही वांट्स टू बी समथिंग एल्स. तो वो क्या करता है, इन हर चीज़ों को सिर्फ अपेरेंटली, मतलब ऊपर से देख के उनको अच्छा लगता है, तो देन दे सिंपली शिफ्ट और मूव टुवर्ड्स दैट प्रोफेशन. ठीक है, एंड दिस इज द रीजन वाई जो चिल्ड्रन है दे जस्ट कीप चेंजिंग देयर माइंड एवरी नाउ एंड देन. राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. ओके, एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, लाइक दे थिंक दैट अ नाइट वॉचमैन कैन शाउट लाउडली ड्यूरिंग द नाइट एंड देयर इज नथिंग टू डू एट नाइट. ठीक है, अब उनको लगता है कि जो एक नाइट वॉचमैन है वो शाउट कर सकता है. ठीक है, नाइट में, और उनको लगता है कि देयर इज नथिंग टू डू एट नाइट, और रात को तो कुछ करना ही नहीं होता, तो वो तो उनका काम तो सिर्फ आइडली घूमना है नाइट वॉचमैन का. व्हाट एन ईजी जॉब. आइसक्रीम वेंडर का काम क्या है, दैट ही कैन ईट एज मच आइसक्रीम एज ही लाइक्स, कि जितनी भी आइसक्रीम खाना चाहता है उतनी खा सकता है. शंटर भी जो है उनको अपीयर दिखता है, इट अपीयर्स टू देम लाइक टू बी प्लेइंग विद द कार्स व्हाइल जंपिंग फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जंप करता हुआ दिखता है. तो उनको लगता है ये बहुत ईजी जॉब्स है. ठीक है, ऑलराइट. थर्ड पार्ट है आपका लाइफ स्किल्स. इट सेज डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट इज द राइट एज टू डिसाइड व्हाट यू विश टू बी व्हेन यू ग्रो अप. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग एन अर्ली डिसीजन.
ओके, तो डिस्कस विद योर पार्टनर, आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है कि राइट एज क्या है डिसाइड करने की, ठीक है। वट यू विश टू बी, कि आप क्या बनना चाहते हैं जब आप बड़े होंगे। ग्रो अप का मतलब होता है व्हेन यू बिकम एडल्ट, व्हेन यू अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो अब आप क्या बनना चाहेंगे। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग एन अर्ली डिसीजन, अगर आप यही पहले डिसाइड कर लेते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है। तो द आंसर इज द राइट एज टू डिसाइड अ करियर इज व्हेन अ चाइल्ड इज फ्रॉम 12 to 15 ईयर्स ओल्ड। राइट एज जो है किसी भी करियर को चूज करने के लिए क्या है, तो आप 12 से लेके 15 ईयर्स तक की होती है, आप उस टाइम पे चूज कर सकते हैं। बिकॉज बाय द टाइम अ चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच विद ऑल काइंड ऑफ जॉब्स। अब इस समय तक जो है एक चाइल्ड को पता होता है, वो समझता है कि इसके साथ में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, और हर एक जॉब के वो समझता है कि इसके साथ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या मेरी ड्यूटीज हैं, वो समझते हैं उन बात को। एंड द एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग एन अर्ली डिसीजन हेल्प्स देम वर्क टुवर्ड्स देयर गोल। अगर आप ये सब कुछ पहले डिसाइड कर लेते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है कि वो आपको हेल्प करता है कहीं ना कहीं टू वर्क टुवर्ड्स देयर गोल, कि आप अपने गोल की तरफ जो है काम कर सकते हैं विद फुल डेडिकेशन, अपने पूरे डेडिकेशन के साथ। बिकॉज दैट अगर आप अर्ली एजेस में, आपको पता है, लेट्स से इफ यू वांट टू बी डॉक्टर, ठीक है, तो अगर आप डॉक्टर जब बनना चाहते हैं तो यू हैव टू ऑप्ट फॉर साइंस, बट यू वांट टू बी अ डॉक्टर, लेट्स से, ठीक है, बट आपको यही नहीं पता है कि लेट्स से कि आपने 12th में जाके आपने साइंस लेने की बजाय आपने आर्ट्स ले लिया, तो वो जो एग्जाम है, जो आपको एमबीबीएस का जो एग्जाम है, फॉर दैट यू हैव टू बी you should have opted PCM, राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। वो नहीं है आपके पास, आप कैसे एमबीबीएस कर पाएंगे, कैसे आप डॉक्टर बन पाएंगे। यू हैव वेस्टेड योर ईयर्स, राइट। तो इसके लिए आपको क्या है, अगर आपको पहले से पता है तो आप चूज कर सकते हैं कि ठीक है, इफ आई वांट टू बी ए CA I'll go to commerce, if I want to be doctor I'll choose science, if I want to be an engineer I'll opt for science, like this। तो ये अर्ली जो एडवांटेजेस हैं बहुत सारे होते हैं, राइट, और फिर आप अपने गोल की तरफ भी पूरे डेडिकेशन से काम कर सकते हैं। एंड हैज़ मोर चांसेस, और कहीं ना कहीं जब आप पहले चूज कर लेते हैं देन सर्टनली यू हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेस इन द चूजिंग फील्ड। जो भी आप फील्ड चूज करते हैं उसमें आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, राइट। बी पार्ट है विच सेज इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल और इवन डिजायरेबल टू प्रैक्टिस 2 or 3 प्रोफेशन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ में। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या फिर डिजायरेबल है कि आप चाहते हैं इस तरीके से कि आप 2 से ज़्यादा 2 या 3 प्रोफेशंस को एक साथ करें। देखिए, नो, इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू प्रैक्टिस 2 or more प्रोफेशन साइमल्टेनियसली। नहीं, ये डिजायरेबल नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकली भी और डिजायरेबल भी नहीं है, ठीक है। 2 or more प्रोफेशन साइमल्टेनियसली, क्या रीजन क्या है? बिकॉज वर्किंग एट 2 प्रोफेशंस विल डाइवर्ट योर अटेंशन एंड रीच यू नोवेयर। जब आप दो जगह पर काम करते हैं एक साथ में तो होगा क्या, आपकी जो अटेंशन है, आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है, और आप दोनों में से कोई काम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टडी कर रहे हैं, यू आर कैरिंग अ मोबाइल ऑन योर हैंड, आपके एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में बुक है। यू थिंक ना तो आप अच्छे से मोबाइल देख पाएंगे ना ही आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। आप ड्राइव कर रहे हैं एंड यू आर टॉकिंग टू समवन ओवर द फोन, ना ही आप अच्छे से बात कर पाएंगे ना ही आप अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां तो रही छोटी सी बात की, ठीक है, मतलब ये तो सिर्फ छोटा सा फोन देखने की और ड्राइविंग की बात है, ठीक है। आप प्रोफेशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आपको पूरा अटेंशन देना होता है, ठीक है, 100% आप अपने प्रोफेशन के अंदर देते हैं, देन यू ग्रो। तो अगर आप वहां पर दो चीजों को एक साथ मिक्स करेंगे, हाउ विल यू एबल टू डू दैट? ओके, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक काम पे पूरा फोकस कीजिए, उसको आप आगे बढ़ाइए, उसको ऑटोमेट कीजिए। ऑटोमेट मतलब कि अगर आप मान लीजिए अगर आप 2 काम करना चाहते हैं, सो व्हाट आई से इज, आप एक काम को बहुत अच्छे से सीख लीजिए, पहले उसको ऑटोमेट कर दीजिए। दैट मीन्स कोई असाइन कर दीजिए, किसी मैनेजर रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, ऑटोमेट हो गया, वो काम चलता रहेगा, ठीक है। उसको आपने किसी को अपॉइंट किया, वो पर्सन वो काम कर लेगा, देन स्टार्ट डूइंग अदर थिंग, दिस वे यू कैन डू। बट साइमल्टेनियसली प्रोफेशंस को मैनेज करना मुश्किल है, आपके द्वारा मुश्किल है, यस, आपके द्वारा मुश्किल है। 2 चीजें करना मुश्किल है, 2 या 3 चीजें करना मुश्किल है, राइट। तो इट वुड ऑल्सो टेक मोर हार्डवर्क, क्योंकि आपको उसके लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, एंड विद नो टाइम टू रेस्ट, आपके पास कोई टाइम नहीं बचेगा रेस्ट करने के लिए, एंड विच विल अल्टीमेटली इवेंचुअली रिजल्ट इनटू अ पुअर हेल्थ, और आपकी जो हेल्थ है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स द रीजन इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू प्रैक्टिस 2 or more प्रोफेशंस साइमल्टेनियसली। 4th है आपका वैल्यूज़। कुछ वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। यस, सबसे पहले आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द ट्रेट्स ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग? आपके अकॉर्डिंग जो ट्रेट्स मतलब क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के अंदर? तो अ गुड ह्यूमन बीइंग नॉट ओनली थिंक्स अबाउट हिज और हर वेलफेयर बट ऑल्सो थिंक्स अबाउट अदर्स गुडनेस। एक जो भी एक अच्छा इंसान होता है ना, वो सिर्फ अपने अपने वेलफेयर अपने वेलफेयर के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपनी अपनी अच्छाई के बारे में नहीं सोचता, बट लोगों को किस तरीके से भलाई कर सकता है उसके बारे में भी सोचता है। ठीक है, तो द फॉलोइंग ट्रेट्स मेक्स अ गुड ह्यूमन बीइंग। जो ये जो नीचे दे रखे हैं आपको, ये ट्रेट्स कुछ गुण हैं जो कि एक अच्छा इंसान बनाते हैं। जैसे ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट इन डीलिंग विद एवरीथिंग यू डू। कुछ भी आप काम करते हैं उसके लिए आप ऑनेस्ट होने चाहिए। कोऑपरेटिव, दूसरे हेल्प करने वाले होने चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए। यू शुड बी काइंड। आप कुछ भी है, अगर जैसे मान लीजिए किसी को नीडी है कोई एंड यू थिंक यू आर कैपेबल ऑफ हेल्पिंग इट, डू इट। बी पोलाइट एंड हम्बल, एकदम प्यार से बात करना चाहिए। हम्बल होने चाहिए आप, एकदम नम्र होने चाहिए। ठीक है, these are the few qualities, these are the few traits of a good human being. Next is writing skills. Okay, it says after meeting the officer daddy feels ashamed of himself. अब ऑफिसर से मिलने के बाद जो है डैडी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। He makes a resolution, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया, मतलब दृढ़ निश्चय किया। ठीक है, imagine yourself to be daddy and write a diary entry expressing your feelings. अब इमेजिन कीजिए आप डैडी हैं और आप जो है एक डायरी एंट्री कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ। तो यू कैन राइट लाइक दिस, टुडे आई मेट एन ऑफिसर व्हाइल आई वाज ट्राइंग टू बिहेव लाइक अ डॉग। आज जो है मैं एक ऑफिसर से मिला जब मैं बिहेव कर रहा था, जब मैं आई वाज ट्राइंग टू बिहेव, मैं ट्राई कर रहा था बिहेव करने की एक डॉग की तरह। ही लुक्ड एट मी स्ट्रेंजली, उन्होंने बड़े स्ट्रेंज तरीके से मेरी तरफ देखा। एंड देन आस्क्ड मी, उसके बाद मेरे से पूछा व्हाट आई वाज डूइंग, कि मैं क्या कर रहा था। एंड वाई आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेन एज अ ह्यूमन बींग, और मैं क्यों एक इंसान नहीं बना रहना चाहता। राइट, दिस इज वॉट ही आस्क्ड मी। ही वॉज नॉट स्माइलिंग और मेकिंग फन ऑफ मी। और वो जो ऑफिसर था उन्होंने ना ही मेरी तरफ स्माइल किया और ना ही मेरा मजाक उड़ाया। आई रियलाइज दैट वट कैन नॉट कीप ऑन चेंजिंग हिज माइंड। अब ये सब कुछ होने के बाद आई थॉट अबाउट माई सेल्फ एंड आई रियलाइज दैट वन कैन नॉट कीप ऑन चेंजिंग हिज माइंड एवरी डे। तब मुझे ये एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि एक जो कोई भी है that cannot keep on changing, अपना माइंड जो है हर दिन नहीं बदल सकता। Now I have determined, now I have made a resolution, okay? अब मैंने निश्चय कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है that I'll not do such foolish activities anymore, कि मैं ये ऐसी एक्टिविटीज जो foolish activities है ये नहीं करेंगे आगे से। I will study hard, मैं बहुत मेहनत करूंगा and become a good human being, और एक मैं अच्छा इंसान बनूंगा। राइट, तो विद दिस आपका ये जो क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 is completed. Right? Have a great day and keep studying.